हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट, यानी दिस और दैट का प्रयोग। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ दिस एंड दैट, यानी दिस और दैट का प्रयोग। आप तो सोच रहे होंगे विद्यार्थी कि तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। बिल्कुल बेसिक ही चीज़ है, लेकिन अधिकांशतः ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो दिस और डैट के प्रयोग में बहुत गलतियां करते हैं। वो गलती आप ना करें, यानी इसके सही मायने में इसके यूज कहाँ होते हैं, कैसे इसका यूज किया जाता है, आज के वीडियो लेक्चर में बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आप जो चीज़ें आपको पता है ना विद्यार्थी, आप बताते चलिए। पहले सबसे पहले ये चीज़ बताइए कि दिस का अर्थ क्या होता है। तो आप बोलोगे कि सर दिस का अर्थ होता है यह। वेरी गुड। चलिए इसी के साथ बताइए विद्यार्थी, तो फिर डैट का अर्थ क्या होता है। तो डैट का अर्थ होता है वह। बिल्कुल राइट। दिस का अर्थ होता है यह, जबकि डैट का अर्थ होता है वह। और ये दोनों अपने आप में ना विद्यार्थी एक सिंगुलर प्रोनाउन है। ये दोनों अपने आप में एक सिंगुलर प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? तो ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है। और वो फार्मूला तो आपको पता है विद्यार्थी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी क्या लगेगा? प्लुरल। तो अब बताओ विद्यार्थी, दिस और डैट के साथ क्या लगेगा? दिस और डैट के साथ क्या लगेगा? तो सिंगुलर वर्ब, यानी इज और वाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी के साथ अगर मैं आपसे कहता हूँ विद्यार्थी कि दिस और डैट फिर क्या है? दिस और डैट क्या है? यह एक सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और बताओ दिस और डैट क्या है? तो याद रखना विद्यार्थी कि दिस और डैट जो है यह एक डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। क्या है? यह एक डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। ये कब होता है प्रोनाउन और कब होता है ये एडजेक्टिव? तो याद रखिएगा विद्यार्थी कि जब दिस और डैट के साथ कोई नाउन दिया रहता है, जब विद्यार्थी दिस और डैट के साथ कोई नाउन दिया रहता है तो ये होता है विद्यार्थी डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो फिर वो काम करता है डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। जब विद्यार्थी दिस और डैट के साथ अगर कोई नाउन नहीं दिया रहेगा तो फिर विद्यार्थी उसके साथ क्या लगता है? तो फिर विद्यार्थी उसके साथ क्या लगता है? तो उसके साथ लगता है वर्ब। क्या लगता है? वर्ब। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? चलिए इसी के साथ अगर मैं पूछूं आपसे कि चलो बताओ प्यारे, इसके यूज कहाँ होता है, यानी दिस और डैट का यूज कहाँ होता है। तो देखो, दिस का प्रयोग जो है विद्यार्थी कहाँ करते हैं? तो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ। नियरेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ। नियरेस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु आपके समीप है, आपके नज़दीक है, तो फिर वहाँ पर आप क्या लगाओगे? दिस। और वही विद्यार्थी डैट का यूज कहाँ होता है? तो डैट का यूज होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के साथ। किसके साथ होता है बोलो? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के साथ। यानी कोई वस्तु आपसे कुछ दूरी पर है या कोई व्यक्ति आपसे कुछ दूरी पर है तो वहाँ पर आपको लगाना है डैट। कोई दिक्कत? याद रखिए दिस का प्रयोग नियरेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ होता है, जबकि डैट का प्रयोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के साथ होता है। यानी कोई व्यक्ति या वस्तु आपके समीप है तो आप क्या लगाओगे? दिस। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु आपसे कुछ दूरी पर है तो फिर आप क्या लगाओगे? डैट। चलिए इसी चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। इसी चीज़ को हम विद्यार्थी एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए अगर मैं बोलता हूँ कि यह एक घड़ी है, यह एक घड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी ये घड़ी आपके समीप में है, आपके नज़दीक में है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप क्या लगाओगे? तो दिस, और बोलोगे कि दिस इज अ वॉच। दिस इज अ वॉच। यह एक घड़ी है। और वही विद्यार्थी अगर मैं बोल दूं कि वह एक घड़ी है, वह एक घड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये घड़ी जो है आपसे कुछ दूरी पर है, आपसे डिस्टेंस में है।
तो जब आपसे कुछ दूरी पर है विद्यार्थी तो जाहिर सी बात है आप क्या लगाओगे, तो फिर लगाओगे डैट। कैसे बनाओगे, तो बोलोगे कि डैट इज अ वॉच। फिर आप कैसे बनाओगे, डैट इज अ वॉच। कोई दिक्कत? चलिए चलिए एक और एग्जांपल आपको बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ विद्यार्थी कि यह गाय काली है, यह गाय काली है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह गाय काली है। गाय जो है आपके समीप में है, आपके नज़दीक में है, तब आप बोल रहे हैं कि यह गाय काली है। और गौर से देखेंगे विद्यार्थी कि यह के बाद क्या आया है, तो गाय। गाय अपने आप में क्या है, नाउन है। तो चलिए पहले इसको बनाते हैं। तब हम कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे कि दिस काऊ इज ब्लैक, दिस काऊ इज ब्लैक। आप ऐसे ही नहीं बनाओगे, दिस काऊ इज ब्लैक। अब गौर से देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस सेंटेंस में दिस जो है किसके रूप में यूज हुआ है, तो देखो गौर से, दिस के बाद विद्यार्थी काऊ अपने आप में क्या है, नाउन है। जब विद्यार्थी ये दिस के बाद अगर नाउन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि दिस जो है यहाँ पर क्या है, तो ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो यह एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि यह काली गाय है, यह काली गाय है। अब बताओ विद्यार्थी, तब कैसे बनाओगे, तो बोलोगे कि सर दिस इज ब्लैक काउ, दिस इज ब्लैक काउ, दिस इज ब्लैक काउ, यह काली गाय है। अब गौर से देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फिर यहाँ पर जो दिस का यूज किया है, यानी आपने जो दिस का यहाँ पर यूज किया है, ये किसके रूप में यूज हुआ है, तो विद्यार्थी देखो दिस के बाद कोई नाउन नहीं है बल्कि क्या है, वर्ब है। क्या है विद्यार्थी, वर्ब है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमने दिस का यूज किया है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया है। किसके रूप में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। बोलो कोई दिक्कत? तो याद रखना है विद्यार्थी कि दिस का अर्थ होता है यह और डैट का अर्थ होता है वह, और ये दोनों अपने आप में एक सिंगुलर प्रोनाउन है। और साथ ही साथ यह एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। जब इनके साथ विद्यार्थी कोई नाउन आता है तो ये काम करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह, और जब इनके साथ कोई विद्यार्थी नाउन नहीं आता है तो ये काम करता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह। कोई दिक्कत? चलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये छोटे छोटे सेंटेंसेज है। देखिए छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं, लेकिन जो रियल इसके फैक्ट हैं, जो रियल इसके इंफॉर्मेशन है, मैं वो चीज़ आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, आपको लग रहा है कि सेंटेंस छोटे छोटे हैं, तो एक सेंटेंस देते हैं, आप बनाओ। पहले एक सेंटेंस दिया हुआ है, छोटे छोटे सेंटेंस ही बना लेते हैं। पहले देखिए, यह एक पुस्तक है। कैसे बनाएंगे हम, तो बोलेंगे कि सर दिस इज अ बुक। अब क्यों बोले हम दिस इज अ बुक, क्योंकि बुक जो है हमारे समीप में है, हमारे नज़दीक में है, तो हम बोलेंगे दिस इज अ बुक। वह एक पुस्तक है, पुस्तक आपसे कुछ दूरी पर है, तो फिर आप क्या लगाओगे, डैट। तो बोलोगे कि डैट इज अ बुक, डैट इज अ बुक। यह पुस्तक नहीं है, गौर से देखिए, यह के साथ क्या आया है, पुस्तक, नाउन आया है। तो इसका मतलब कैसे बनाएंगे हम, तो बोलेंगे कि दिस बुक इज न्यू। यह पुस्तक नहीं है, दिस बुक इज न्यू। और दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो बुक है ये अपने आप में क्या है, नाउन है। चलिए, वह पुस्तक पुरानी है, तो कैसे बनाएंगे, तो डैट बुक इज ओल्ड। वह पुस्तक पुरानी है, डैट बुक इज ओल्ड। अब गौर से देखो विद्यार्थी, डैट के बाद बुक आया है, तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, तो नाउन है। तो डैट किसके रूप में यूज हुआ है, तो ये हुआ है विद्यार्थी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। अब बताओ पहचान में आया कि नहीं, कब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और कब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो आप आसानी से बताना कि जब दिस और डैट के बाद कोई नाउन रहे तो ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? और नाउन नहीं दिया रहेगा तो वो कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए, हाँ, सेंटेंस की बात कर रहे थे कि विद्यार्थी छोटे छोटे सेंटेंस हैं। चलिए बड़े बड़े सेंटेंसेस भी आ गए। हम बात करेंगे यूज ऑफ डैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। देखो, डैट का जो प्रयोग होता है विद्यार्थी, वो कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इसका यूज होता है। यानी जब हम डैट का प्रयोग करते हैं विद्यार्थी इस संबंध में, तो ये विद्यार्थी रिलेटिव क्लॉज की तरह काम करता है, एक क्लॉज की तरह।
क्लॉज क्या होता है? तो एक सेंटेंस के बाद एक और सेंटेंस, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। चलिए देखिए सेंटेंस देखिए, वह लड़का है जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। वह लड़का है जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे? तो ऐसे बनाओगे, ही इज द बॉय डैट। अब यहाँ पर जो लगा है दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा कौन? डैट। तो ही इज द बॉय डैट यू लाइक मस्ट, यानी वह लड़का है जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाएंगे, ही इज़ द बॉय डैट यू लाइक मस्ट। चलो दूसरा सेंटेंस देखो, तो आपने 2 दिन पहले जो पेन बेचा था वह लाल था। अब देखो गौर से यहाँ तक एक सेंटेंस है और यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जो। और जो के लिए हम क्या लगाएंगे? डैट। कैसे बनाएंगे कि आपने 2 दिन पहले जो पेन बेचा था वह लाल था, तो क्या होगा? तब बोलेंगे कि द पेन दैट यू सोल्ड 2 days ago was red। कैसे बनेगा? द पेन दैट यू सोल्ड 2 days ago was red, यानी आपने 2 दिन पहले जो पेन बेचा था वह लाल था। अब ये विद्यार्थी आपके लिए है, ये सेंटेंस आप बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप कोई भी उपहार ले सकते हैं जो आपको पसंद है। अब यहाँ पर जो के लिए हम क्या लगाना है विद्यार्थी? तो जो के लिए आपको लगाना है विद्यार्थी डैट, क्योंकि यहाँ पर डैट जो है एक क्लॉज की तरह काम कर रहा है। कोई दिक्कत? तो ये रहा विद्यार्थी छोटा मोटा जो है दिस और डैट के प्रयोग में अंतर। बोलो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को? वीडियो में सही से आपको दिस और डैट समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो हमारे वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में खूब शेयर करो, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।